तो इन्होंने भी यही उम्मीद की होगी कि शाम तक खुशी खुशी माता पिता लौटेंगे और फिर शाम का वक्त साथ गुजरेगा। लेकिन शाम होते होते जो खबर आई, एक साथ माता पिता का साया उठ गया इन दोनों ही बिटिया के ऊपर से, और अब मुखाग्नि दी जा चुकी है। बिपिन रावत को 17 तोपों की उन्हें सलामी दी गई। तो देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत हम सबको अलविदा कहकर इस धरा से कूच कर चुके हैं। उन्हें मुखाग्नि दी जा चुकी है। उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल में दर्द और गर्व दोनों की अनुभूति देश का हर नागरिक आज इस तस्वीर को देखकर इस तस्वीर को सलाम कर रहा होगा और गर्व कर रहा होगा कि हमारे देश में एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपनी जिंदगी ऐसे जी जैसे एक शेर जीता है। और यही वजह रही कि ये जनता के जनरल बन गए। ये तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेना के जवान, राजनीतिक जगत की हस्तियां और बिपिन साहब का परिवार, लेकिन इसके बाहर, दिल्ली कैंट के बाहर, बरार स्क्वायर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ वहां पहुंची हुई है। हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए हैं और सिर्फ यही नारा लगा रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, रावत साहब आपका नाम रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक इस धरा पर जीवन है, जब तक सूर्य और चांद चमक रहे हैं, तब तक ये नाम ऐसे ही चमकता रहेगा। और खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद हैं। इससे पहले तस्वीरें सामने आई, देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू वो भी वहां पर मौजूद थे। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वहां पर मौजूद थे। दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए 17 तोपों की सलामी दी गई और उन्हें मुखाग्नि दी गई और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो पंच तत्वों का यह शरीर और पंच तत्व में विलीन हो गया। दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती, ये दोनों ही तस्वीरें। इन तस्वीरों को अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि इस धरती पर अब दोबारा बिपिन रावत जैसा कोई नहीं होगा। बिपिन रावत जैसा इंसान, उनके जैसी शख्सियत, उनके जैसा सेना का अधिकारी, उनके जैसा सीडीएस, भले कल को दूसरे सीडीएस देश को मिलेंगे, लेकिन उनके जैसा
तो 5 तत्वों का ये शरीर और 5 तत्वों में विलीन हो गया। शरीर बिल्कुल इस धरा से बिपिन रावत का चला गया हो, लेकिन उनकी जो शौर्य गाथा है, उन्होंने जो देश के लिए किया है, वो कभी इस धरा से नहीं जा सकता। बिपिन रावत हर हिंदुस्तानी के दिल में सदैव रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस अंदाज में, जिस तरीके से, जिस शौर्य के साथ उन्होंने देश की सेवा की, वो कभी इस धरा से नहीं जाएगा। देश ने आज इस लाल को खो दिया हो, लेकिन इस लाल ने अपनी भारत माता के लिए जो किया और जितना किया वो अमिट है, अविस्मरणीय है, और उनका जाना अपूर्णीय क्षति है। इसे कभी भरा नहीं जा सकता। जो रिक्तता उनके जाने से आई है, उस शून्यता को, उस रिक्तता को कोई भर नहीं सकता। कल को कोई दूसरे सीडीएस जरूर आएंगे, लेकिन बिपिन रावत नहीं आएंगे, ये हर कोई जानता है, क्योंकि वो इस धरा को अलविदा कहकर जा चुके हैं, हम सबके बीच से जा चुके हैं, और पूरा देश आज सलाम कर रहा है। आप देखिए 17 तोपों की सलामी दी गई है रावत साहब को, और ये अजीब सा संयोग कहें कि सिर्फ बिपिन रावत ही नहीं, बल्कि उनकी धर्म पत्नी, उनकी जीवन संगिनी, जिनके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए, जीने मरने की कस्में खाई, वो साथ जिए भी और साथ ही इस धरा से कूच भी किया। इसे विडंबना कहें, इसे अजीब संयोग कहें, क्या कहें पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल अजीब सी चीज है, अजीब सी बात है कि 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में जो खाई जाती हैं, कम से कम इस जन्म में वो बिपिन रावत ने अपनी पत्नी के साथ भी पूरा किया। यानी जो कस्में उन्होंने देश के लिए खाई, सेना के लिए खाई, जो काम उन्होंने देश के लिए करने का सोचा, अपनी जीवन संगिनी के साथ भी वही उन्होंने किया कि साथ तो जिए ही जब तक साथ रहे। लेकिन जब इस धरा से कूच करने की बात आई, तो पत्नी भी उनके साथ रही, और दोनों पति पत्नी अब इस दुनिया को अलविदा कहकर हम सब के बीच से बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत दोनों जा चुकी हैं। ये 2 तस्वीरें बरार स्क्वायर से 17 तोपों की सलामी दी गई सीडीएस बिपिन रावत को, और पंचतत्व में देश का लाल अपनी पत्नी के साथ इस धरा को अलविदा कहकर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन छोड़ गया पीछे एक अमिट छाप, एक ऐसी कहानी जिस पर आप घंटों नहीं, दिन नहीं, सप्ताह नहीं, सालों साल तक चर्चा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। पूरा देश सलाम कर रहा है इन तस्वीरों को। न्यूज़ 18 की तरफ से भी इस देश के इस लाल को, देश के इस सपूत को सलाम है, क्योंकि बिपिन रावत दूसरे नहीं।
हैं।